अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज हम मेकअप के जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं वो ये बहुत ही फेमस और बहुत ही वायरल हुई हुई बेस है। इसे इंडियन ब्राइडल बेस कहते हैं। तो मैंने सोचा कि इसका रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी कम प्राइस में ये आपको बेस मिल जाती है और इसके रिज़ल्ट्स मैंने कुछ वीडियोज़ पे देखे हैं कि बहुत ही अमेजिंग है और कुछ वीडियोज़ वाले इनको कह रहे थे कि ये इसकी बेस का रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब है। तो मैंने सोचा कि मैं भी ऑर्डर करके इसका रिव्यू करती हूँ। तो शेड यहाँ पे इसके मेंशन है, एक IW है और एक आइवरी है। तो ये मैंने अलग पेज से मंगवाई थी। पैकेजिंग कुछ इस तरह से है और बहुत ही छोटे से कंटेनर में आपको काफ़ी कम क्वांटिटी में ये मिल जाती है। और एक मैंने ये मंगवाई थी। आज मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि इनमें ओरिजिनल कौन सी है, तो ये भी एक पेज से मिल रही थी। मैंने ये भी मंगवा ली कि रिव्यू इसका भी कर लेते हैं। इसमें शेड ये मिल जाता है FS38। अच्छा, जब मैं ये ऑर्डर कर रही थी तो वहाँ पे कोई भी शेड्स मेंशन नहीं थे। बस उन्हें ऑर्डर करना पड़ता है और वो अपनी मर्ज़ी से आपकी स्किन के अकॉर्डिंग भेज देते हैं। आपको अपनी स्किन बतानी पड़ती है उस लिहाज से। तो अब ये खोल के देख लेते हैं कि इसमें अंदर जो कंटेनर है उनमें कैसी बेस मिल जाती है हमको। ये छोटे छोटे से कंटेनर्स हैं। अच्छा, इसको जब फर्स्ट वाली को मैंने खोला तो इस पर कुछ ऑयली सा था। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या था, बेस में से कुछ निकला था, ये ऊपर लगाते हैं। इसमें एक और बात मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ पे इसका शेड G16 लिखा हुआ था। अब बॉक्स वाला शेड जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है IW। अब यहाँ पे IW लिखा हुआ है, वहाँ पे G16 लिखा हुआ है। अब पता नहीं कौन सा शेड ओरिजिनल है और कौन सा नहीं। लेकिन अगर बात करें कि इनके कंटेनर्स की तो काफ़ी क्यूट से होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। अब जिस पे ऑयल लगा हुआ था उस पे से स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही थी। पता नहीं वो उन्होंने क्या चीज़ ऊपर लगाई थी। तो अब देख लेते हैं इनमें ओरिजिनल कौन से हैं और फेक कौन से हैं, या शायद सभी ओरिजिनल हों या सभी फेक हों। इस चीज़ का तो कोई पता नहीं, लेकिन लगाने के बाद इसके रिज़ल्ट से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको खोल के इसके स्वैचेस देख लेते हैं कि ये शेड किस तरह से है और हमारी स्किन के अकॉर्डिंग है भी या नहीं। अच्छा, ये सबसे पहले ये थोड़े से येलो टोन में है, जो कि अच्छी बात है। मैं हमेशा बेस भी येलो टोन में ही लगाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि उससे आपका कलर थोड़ा-सा डल भी है तो वो ठीक रहता है, ग्रे नहीं होता। अगर आप वाइट बेस ले लेते हैं तो उससे थोड़ा-सा ग्रे-ग्रे हो जाता है, इसलिए। और ये थोड़ा-सा डार्क था। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी भी उनसे काफ़ी डिफरेंट थी। ये थोड़ा-सा हार्ड था और वो थोड़े से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे। इसलिए अब देख सकते हैं आप ये किस तरह से दिखाई देते हैं। ये मेरी स्किन से थोड़ा-सा ज़्यादा डार्क है, लेकिन हम फिर भी लगा के देखते हैं कि कौन-सा ठीक है। अच्छा, ये देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिक नहीं थी, थिन थी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये वाटरप्रूफ होगा, क्योंकि इसमें ये था कि कुछ व्यूवर्स ने बताया था कि ये काफ़ी वाटरप्रूफ होती है। अगर आप गर्मियों में ये यूज़ करें तो इसमें पसीना जो आता है तो बिल्कुल भी बेस ख़राब नहीं होती, बल्कि वो एक मैक की बेस मिलती है, ये उस तरह से है। तो इसमें तीनों को मैंने जब चेक किया तो मुझे ये फ़र्स्ट वाली जो डार्क थी ये थोड़ी-सी उसके साथ सिमिलर लगी, लेकिन बाकी मुझे 2 टू बी ऑनेस्ट अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ब्लेंडिंग करते वक्त वो काफ़ी हाथ पे भी आ रही थी और काफ़ी पैची-पैची हो रही थी। लेकिन अब हम इसे स्पंज से भी लगा के देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करती है। तो ये देख लें आप, इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ तो ये काफ़ी ड्राई हो गई है, जो कि अच्छी बात है। जब हम स्किन पे कोई भी बेस लगाते हैं तो उसको फ़ौरन ही मैट और ड्राई हो जाना चाहिए, तभी वो गर्मियों में अच्छा रिज़ल्ट हमें देती है। लेकिन अगर वो पैची-पैची और ऑयली-ऑयली रहेगी तो वो फ़ौरन ही हट जाएगी और हमारी स्किन पे पैच छोड़ देगी, कहीं से हट जाएगी, कहीं पे रुकी हुई होगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। तो ये देख सकते हैं आप, वो थोड़ी-सी ड्राई, वो बिल्कुल ही नहीं ब्लेंड हो रही, क्योंकि मैंने देर लगाती थी उसको ब्लेंड करने में। अगर मैं फ़ौरन करती तो वो ब्लेंड हो जाती शायद, और काफ़ी वो ड्राई थी, जो कि अच्छी बात है इनकी। अच्छा, अब मैं ना आपको इसको दिखा देती हूँ स्पंज के साथ लगा के भी। लेकिन इन तीनों बेस में मुझे यही डार्क वाली अच्छी लगी। अगर ये थोड़ा-सा लाइट कलर वो भेज देते तो मेरी स्किन के साथ परफेक्ट होती। और स्मेल की बात करें तो इसमें थोड़ी-सी लाइट स्मेल आ रही थी, उन दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल थी, मतलब बर्दाश्त से भी बाहर थी। तो जब आप एक ऐसी बेस यूज़ करते हैं जिसकी स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो वो आपको वेयर करने में थोड़ी-सी मुश्किल होती है। तो इसलिए अब मैं आपको इसका डेमो दिखा देती हूँ कि ये हम जब अप्लाई करेंगे तो ये किस तरह से लगती है। तो सबसे पहले मैं ये अपनी स्किन पे ब्लेंड कर लूँगी, ऐसे टैप टैप करके लगा के, और उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि ये मेरी स्किन पे लग ही नहीं रही, हाथ पे ज़्यादा चिपकी हुई है। तो जब मैं इसे ब्लेंड करने की कोशिश करती हूँ तो वो एक ही जगह पे लग जाती है। इसलिए अब मैं स्पंज से इसे ब्लेंड करने की कोशिश करूँगी कि शायद स्पंज से ये ब्लेंडिंग इसकी अच्छी हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके कुछ ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे हमें।
ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिले। जब मैं हाथ से लगा रही थी तो ये हाथ पे चिपक रही थी, और जब मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड किया तो ये ब्लेंडर पे लग गई। अब मैं आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लगा के दिखा देती हूँ कि शायद इस तरह से ये काम कर जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह से भी करेगी, क्योंकि ये काफ़ी पैची हो गई। अच्छा, ब्लेंड करने के बाद ये कुछ इस तरह से इसके रिज़ल्ट्स मिले हैं हमें, जो कि मुझे अच्छे नहीं लगे। और ये काफ़ी ऑक्सीडाइज़ होती है। लगाने से पहले ये काफ़ी वाइट वाइट थी, और लगाने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा येलो हो गई है। अच्छा, अब अगर ये इसकी बात करें तो ये काफ़ी हार्ड है, तो मुझसे तो ये हाथ से लग ही नहीं रही थी स्किन पे। तो इसको काफ़ी हम ज़ोर से लगाने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये स्किन के साथ बिल्कुल मैच हो रही थी, थोड़ी-सी डार्क थी, अभी ऑक्सीडाइज़ होने के बाद ये और ज़्यादा डार्क हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल ये स्किन के साथ बिल्कुल मैच हो रही थी, इसलिए पता ही नहीं चल रहा ऊपर कुछ लगा हुआ है। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है, जब आप ये शो करना चाहें कि आपने फेस पे कुछ नहीं लगाया, तब आप ये बेस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फेस पे लगने के बाद फ़ील ही नहीं होती कि कुछ लगी हुई है। और सच पूछे तो मुझे ये बेस भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हम बेस किस लिए लेते हैं कि कुछ पता तो चले कि फेस पे लगा हुआ है। अब इससे ऐसे बिल्कुल ही नहीं फ़ील हो रहा था कि कुछ लगा हुआ है, और बिल्कुल इसकी कवरेज ज़ीरो थी। ये देख सकते हैं आप, मेरे हाथ पे एक तिल है वो भी नज़र आ रहा है। इसकी कवरेज इस तरह से थी, और इसको आप थोड़ा-सा अपने जो डार्क सर्कल है उनको थोड़ा-सा लाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं बस। और ये जो थी, ये आप देख सकते हैं कि मैंने हाथ पे लगाया तो ये मेरी फिंगर्स पे आ रही है। हाथ जब इसके ऊपर लगाया तो ये इतनी पैची थी और इतनी ऑयली सी थी, पता नहीं इसको ब्लेंड करने का सही तरीका कौन-सा है, लेकिन जो मैंने आपके सामने किया ये तो बिल्कुल फ़ेल हो गया था। सब लोग ऐसे ही ब्लेंड करते हैं, अब इसमें और क्या तरीका आना। लेकिन हो सकता है ये प्राइमर से सेट हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये ब्राइडल बेस होती है, इसको वैसे ही सेट हो जाना चाहिए। ये जो डार्क वाली है ये इनसे कुछ बेटर है, इसको भी बिल्कुल ही अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन इनकी निस्बत कुछ बेटर थी। अगर इसमें लाइट शेड आता तो कुछ थोड़ी-सी काबिल इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन ये दोनों जो थी बिल्कुल ही बेकार थी। ये मुझे, मैंने जैसे आपको बताया था, बहुत ही कम प्राइस में मिली थी, शायद ये इसलिए ऐसे ऐसे मिली हो। तो अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।